बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सबकी मनपसंद, बहुत ही मज़ेदार से मोतीचूर लड्डू। आज ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ ना, अपनी सिस्टर की फरमाइश पर बना रही हूँ। उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यकीन मानिए कि बाज़ार से लाए हुए ना हमें बहुत ही अरसा हो चुका है। जब भी हमें खाने हो हम इसी तरह खुद घर पर बनाकर खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए यह रेसिपी की तरफ चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन का टाइम हो या शाम का टाइम हो, आप इसको इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, आपके किचन में से ही निकलेंगी। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप बेसन और यहाँ पर हमने इसमें ना हाफ़ टी स्पून ना कलर ऐड किया ऑरेंज वाला। उसके बाद हमने इसको ना मिक्स कर लिया। बेसन को आपने पहले छान लेना है, ठीक है जी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी हम मिक्सिंग करते रहेंगे जब तक हमें लगे ना कि ये हमारा अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो चुका है या इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि किस तरह से हमें बैटर चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसके बैटर के लिए आपको बेसन चाहिए, ठीक है जी। अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। आपको इसमें कलर चाहिए, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें रेड भी ऐड कर सकते हैं और येलो वाला भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे या जो भी आपको कलर पसंद हो। यहाँ पर कलर हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो अगेन हमने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। और पानी लेना है और आपने ना इसमें पानी ऐड करते जाना है और अच्छी सी हमने इसकी ना कंसिस्टेंसी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, ज़्यादा हार्ड होगा तो अच्छे से इसकी बूंदियाँ नहीं बनेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप चावलों वाले चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी ले लें। और यहाँ पर आपने ना इस तरह से चम्मच के ऊपर हल्का हल्का बैटर डालना है और हिलाते जाना है चम्मच को इस तरह से। और ये खुद ब खुद ऑयल में गिरती जाएंगी और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बूंदियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारी हमारी बहुत ही क्रिस्पी बूंदियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपने बस इनको क्रिस्पी करना है और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हम इनको कितना फ्राई करेंगे या कितना कम हमने इनको फ्राई करना है। बस बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपने इनको हल्का सा क्रिस्पी कर लेना है। उसके बाद आपने इनको ऑयल से निकालते जाना है, फ्राई करते जाना है। अब हम इसकी ना तैयार करेंगे चाशनी। उसके लिए हमने लिया है 2 कप पानी और हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप ही चीनी, ठीक है जी। आपने जितना पानी लेना है उतनी ही चीनी इसमें ऐड कर लेनी है। चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको आगे का काम बताएंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है और रेसिपी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और बहुत ही दिल से बनाते हैं। और इसी वजह से बनाते हैं कि शायद आज हमें बहुत ही अच्छे व्यूज़ हो जाएं, कल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आपको पता है कि हमें ये वीडियोस बनाते हुए ना कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक बर्तन को आपने बहुत ही सजा संवार कर लाना होता है। वीडियोस में आम रूटीन में आप ना इजीली वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस नहीं बनानी होती तो खाना बना लेते हैं, जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन वीडियोस के लिए ना बहुत ही ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसके ना जो है खुशबू के लिए हमने इसमें ना 3 इलायची ऐड की और उसके बाद हमने ना इलायचियों को निकाल लिया। यहाँ पर हमने कोई तार वाली चाशनी बनाकर तैयार बिल्कुल भी नहीं करनी, बस चीनी को मेल्ट करना है, 1-2 सेकंड के लिए पका लेना है ताकि चीनी पानी अच्छे से हल हो जाए, ठीक है जी। और जैसे ही इस तरह से हुआ हमने ना बर्तन को चूल्हे के ऊपर से हटा दिया और यहाँ पर हमने ना बूंदियों को ना चाशनी में ऐड कर दिया। गरम गरम चाशनी में ही हमने बूंदी को ऐड करना है और यहाँ पर आप ना बस इसको ना 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह छोड़ दें ताकि ये जो चाशनी है ना सारी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें और ये साइज़ में भी डबल हो जाएंगी और चाशनी भी जो है ना इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास अब रखे हुए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर काजू, उसके बाद बादाम है और अखरोट हैं, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे जिनको हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। आप यहाँ पर चार मगज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं
और चाहें तो आप इसमें कोकोनट भी शामिल कर सकती हैं, जो भी आपका दिल चाहे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें से धुआँ निकल रहा है। हमने इसको तब हाथ लगाना है जब हमें लगे कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ना ही हमारे हाथ जलने चाहिए और ना ही ये ठंडा होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल भी इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अगर जो है आप इसको हाथ लगा लेंगे तो यह हाथ हमारे जल जाएंगे। वैसे भी अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना चाशनी है, हम इसको रख देंगे, चाशनी इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अगर ये ठंडा हो जाए ना तो आप इसको 1-2 सेकंड के लिए चूल्हे पर रख के ना अगेन थोड़ा सा हीट दे दीजिएगा, इससे हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमने लड्डू बनाने स्टार्ट करने हैं। कुछ भी आपने नहीं करना, कोई पानी ऑयल वगैरह हाथों को नहीं लगाना, सिंपल आपने थोड़ा सा लेना है नीचे से जो है लड्डू का जो मसाला है, और आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको ना डुबाते हुए लड्डू बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, यकीन मानिए कि बहुत ही मज़ेदार हैं। अब ये जो है ना हमने ताज़ा ताज़ा बनाकर तैयार किए थे, वरना अगर थोड़ी देर पुराने होते या 1-2 दिन के पड़े होते ना, मैं आपको ज़रूर तोड़ कर बताती, वरना अभी मैं आपको तोड़ कर नहीं दिखा सकती, इसी तरह दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से जो है ना ख़राब हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी जो है ना आपको दिखेंगे नहीं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी सॉफ्ट बने हैं। ठीक है जी, आपको यकीनन कि रेसिपी की मुकम्मल समझ आ गई होगी, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर टोटली हमने आपको सारे लड्डू दिखाए हैं जितने भी बनकर तैयार हुए हैं। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।